सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दूध चांदी, स्वर्ण, धृत मतलब घी, फल, जल आदि दान करते हैं, उन्हें चंद्रलोक में एक मनवंतर तक का रहने को मिलता। एक मनवंतर, अब आप समझ लीजिए एक मनवंतर कितना होता है। एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, ये हो गए 4, मतलब चतुर्युगी। तो एक हो गया, मिलाकर एक। ऐसे 71, जब ऐसे 71 हो जाते हैं, आप सोचिए इतना लंबा समय आपको चंद्रलोक में रहने को मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण देवताओं को दूध, गव्य, गौगव्य होता है ना, गव्य, चांदी, सोना, धृत, फल, जल आदि दान करते हैं, चंद्रलोक में एक मनवंतर तक वो निवास करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ माता, ताम्र, तांबा जो होता है, तांबा आदि का दान करते हैं, वो व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो व्यक्ति सोना, गौ माता, तांबा आदि का दान करते हैं, वो सूर्य लोक में जाते हैं। जो व्यक्ति, ये ब्राह्मण देवताओं के लिए बताया गया है, जो व्यक्ति ब्राह्मण देवताओं को भूमि, मंदिर और मकान देता है, भूमि, मंदिर और मकान देता है, उसे देवलोक मिलता है। और देवलोक में एक श्वेतद्वीप नाम की जगह है, जो वहां की सबसे वीआईपी जगह है। होता है ना शहर में सबसे पॉश कॉलोनी होता है ना, वैसे ही ये देवलोक का सबसे पॉश इलाका है, जिसको बोलते हैं श्वेतद्वीप। ये बिल्कुल सफेद है, इसमें सब सुंदर व्हाइट ही व्हाइट, सब व्हाइट ही व्हाइट है, चंद्रमा की तरह चमकता है ये, उसमें रहने को मिलता है। जो व्यक्ति ग्रह मतलब घर और दान करता है, उसको विष्णु लोक मिलता है। और कितने दिन तक वास मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण देवता को घर और धन, किसी को घर बनवा दिया और धन दे दिया, अगर ऐसा करता है तो विष्णु लोक में वास करता। कब तक करता है? जितना उस घर में जो रज है, जो मिट्टी है, उसके कण हैं, उस घर में जितनी मिट्टी के कण हैं, उतने कणों के हिसाब से प्रति वर्ष काउंट कर लें आप, वो वहां वास करता है। जो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्रों में दान करता है, जैसे आप वृंदावन में हैं, आप अयोध्या जी में हैं, या आप भारत के समस्त तीर्थों में, जब भी आप तीर्थों में जाकर दान करते हैं, एक तो होता है अपने घर में करते हैं, अपने नगर में करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन लिखा है कि जो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्रों में जाकर दान करता है, उसका फल 1000 गुना मिलता है। 1000 गुना। ये सारा कुछ जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये देवी भागवत का वर्णन है। जो व्यक्ति तालाब, पहले लोगों को देखा होगा, लोग तालाब बनवाते थे ना, किसके लिए? जल रहेगा तो जीवन रहेगा। तो जो व्यक्ति तालाब, जो व्यक्ति वृक्ष, अब देखिए वृक्ष के लिए तो हम लोग पिछले, है ना, 4-6 कथाओं से चल ही रहा है, इतने सारे वृक्ष और तैयारी चली रही है, और वो भी कहां? धाम में। तो लिखा है कि जो व्यक्ति वृक्ष, तालाब आदि, गर्मियों में प्याऊ, गर्मियों में पीने के लिए, पानी के लिए प्याऊ होता है ना, और अन्न का दान करता है। जो व्यक्ति तालाब बनवाता है, वृक्ष लगवाता है, प्याऊ लगवाता है, अन्न का दान करता है, उसको शिवलोक मिलता है। शिव जी उसको लेने आते हैं, चलो भैया मेरे साथ रहना।
उनके गणों के रूप में रहने का सौभाग्य मिलता है शिव जी के साथ। जो व्यक्ति प्याऊ और अन्नदान करता है, भाई पीने के लिए पानी की व्यवस्था जिसने करा दी, और जो अन्न का दान कर रहा है, उस व्यक्ति को विष्णु लोक मिलता है। कई कई तरीके से देखिए, आप देखिए क्या करने से हमें मालूम तो है कि हमें यह करना है, पर उसका परिणाम अगर मालूम पड़ जाए तो हम काम को सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने एक शर्ट देखी, बहुत अच्छी शर्ट है, आपने खरीद ली, लेकिन जैसे ही आपने पैक कराई, एक सामने बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ है, ऑफर कमिंग सून बाय सो एंड सो डेट, जो डेट कल ही है, 1+1। आप कहोगे ओ काश मैं कल खरीदता, मुझे एक शर्ट और फ्री मिल जाती है। बस यही है, धर्मशास्त्र आपको जो बता रहे हैं उससे क्या होता है, आपको मालूम पड़ जाता है इसको करने से क्या होगा और कब करना चाहिए। और जिस दिन ये समझ में आ गया, जीवन में आनंद ही आनंद है। दुधारी गाय, दूध देने वाली गाय का जब आप ब्राह्मण देवता को दान करते हैं, तो गौ माता के शरीर में जितने बाल हैं, रोए हैं, गौ माता के शरीर में जितने रोए हैं, उनके बराबर आपको गोलोक में वास मिलता है। हम कहते हैं हम ये करा लें, हम वो करा लें, हम फला करा लें, हम ढिमका करा लें। सिर्फ इतना बार अगर आपने दुधारी गाय को दान कर दिया तो उसके रोओं के बराबर आपको गोलोक में वास मिलता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भैया कुछ करो ना करो, गोदान जीवन में जरूर करना चाहिए। अपने सारे खर्चे कटौती कम कर लेना, लेकिन गोदान जरूर करना। क्यों? अभी आगे भी वर्णन आएगा गोदान क्यों जरूरी है। कई लोग सोचते हैं गौ माता का दान है, रोड से ले आओ पकड़ के, लो महाराज दान ले लो, होता है। महाराज पहले तो ये समझ लीजिए कि जब गौदान आप करेंगे तो आपको पहले तो गौचर भूमि भी साथ में दान दी जाती थी। वो चरेगी कहां, उसको गौचर भूमि बोलते हैं। आज की तारीख में एक गौ माता को अच्छा भोजन आप दोगे, एक गौ माता को, तो कम से कम वो 100 रुपए का बैठेगा। कितने का बैठेगा? 100 रुपए का। और कलयुग के लिए बताया कि आप जब गौदान करें तो कम से कम 1 साल का चारा आपको देना चाहिए। कितने साल का? 1 साल का। अब अगर आप एक सीधे सीधे समझना, बाकी तो जिसका जो हिसाब किताब लगाते रहना, मेरे से ज्यादा गणित आपका अच्छा है। तो 100 रुपए पर डे इंटू 30, जो भी हुआ इंटू 12, कितना हो गया? दैट इज अराउंड 36,000 रुपीज। तो लोग सोचते हैं गौदान कर दें, लेकिन गौदान में सबसे पहले तो ये देखो 36,000 का तो चारा हो रहा है साल भर का। अगर वास्तव में आप कर रहे हो तो, आपको लगता है तो, गौ माता की नौछावर क्या भी तो वो छोड़ दो। अब आप गौ माता की जब गौदान करेंगे तो आपको उनकी भूमि का भी दान करना पड़ेगा। तो जितने एरिया में गौ माता बैठ सकती हैं, लगभग मान लो 10 बाई 10, ज्यादा नहीं मानो, तो 100 फुट जगह हो गई। गज के हिसाब से चलें तो 9 बाई 9 गज हो गया, है ना। वो फिर जहां गौ माता बैठने वाली है उसके ऊपर फिर जिसमें वो खाएंगी वो, फिर जिसमें वो पिएंगी वो, यहां तक कि उनके दूध के निकालने वाली बाल्टी, उसकी रस्सी, उसका खूंटा, दिस इज द कैलकुलेशन। अब फिर जब गौ माता को आप दान करेंगे, उस समय की पूजा, गायत्री सुनाई जाएगी उनको, ब्राह्मण देवता सुंदर वेद मंत्र बोलेंगे, उनको वस्त्र उड़ाए जाते हैं।
और जिसने किया है उसको मालूम है। तो जो व्यक्ति जीवन में दुधारी गाय को दान करता है, वो व्यक्ति गौ माता के शरीर पर जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक के लिए गौलोक में वास करता है।